हम ये भी एक दो मिनट वेट करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं अभी लाउड नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा अभी हम एक दो मिनट और वेट करके हम फिर क्लास स्टार्ट करेंगे अभी अपनी। हेलो। गुड जी हाँ, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कल एक्सेल कंप्लीट हो गया। हाँ, कल एक्सेल कंप्लीट हो गया आपका। सर इसके प्रीवियस डे में सर डाटा टैब हुआ था टोटल। हाँ, डाटा टाइप बहुत है पहले हमारा। उसके बाद कल एमएस एक्सेल कंप्यूटर। सर हम कल क्लास ज्वाइन नहीं किए। हाँ, मैंने देखा था कल बहुत से स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन नहीं की थी। सर फिर कुछ काम पड़ गया था इसलिए चले गए। कोई बात नहीं, आपने कल वीडियो सर तो कल देखी होगी। नहीं सर, कल एकदम टाइम ही नहीं मिला सर, कल एकदम टाइम नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, जो कल जो क्लास हुई थी आज आप उसकी वीडियो देख लेना। हमने कल क्या पढ़ा था और हमने कल क्या सीखा था। Yes, तो आज जो क्या हमारी बताया क्लास था सर? कल मैंने एक्सेल के बारे में कुछ स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें पूछी थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे एक्सेल आपको स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, उसके बारे में मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे उसमें। यस। आप और चेक करना। सर वो आउटलाइन वो बता दिए थे सर। कौन सा वाला? आउटलाइन आउटलाइन? आउटलाइन वाला। नहीं, यस आउटलाइन सर। वाला नहीं बताया मैंने उसमें। वो अभी बता नहीं देंगे, बताया आज की क्लास सर। में बता देंगे आउटलाइन वाला। आउटलाइन है ना, ग्रुप अनग्रुप और वो सब टोटल। आउटलाइन वही ऑप्शन है आपका। यस सर। वो तीनों आपका मैं इसी क्लास में कंप्लीट करा दूंगा आपका। डाटा टाइप के बगल में सर। हाँ, डाटा टाइप से एंड में ऑप्शन है आपका ग्रुप अनग्रुप और सब टोटल। यस। तो चलिए आज की तो वही क्लास सर हम। हम देखिए, हम्म। अभी थोड़ा सा देखे तो वीडियो पे लिखा हुआ था एम एक्स एक्सेल कंप्लीट। हम बोले हम्म। ये जो एक्सेल कंप्लीट हो गया ना। लास्ट हमारा व्यू टैब हुआ था ना, व्यू टैब भी कंप्लीट करवाया था मैंने कल शायद से आपको। कल से में होता व्यू टैब कंप्लीट। तो इधर देखिए, आज की क्लास हमारी है कंप्यूटर फंडामेंटल की, है ना। पिछली क्लास हमारी फंडामेंटली नहीं हो पाई थी क्योंकि बेसिकली नेटवर्क इशू चल रहा था हमारा, है ना। अभी भी नेटवर्क इशू बहुत चल रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, है ना। तो आज हमारी जो ये क्लास है कंप्यूटर सर फंडामेंटल की है ना। जब ज्वाइन किए तो सर कुछ देर बाद खुला। हाँ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है अब, है ना। यस सर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले थे। पिछली क्लास में हमने रैम रोम हार्डवेयर इन सब के बारे में पढ़ा था, है ना। आज पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में, कि हमारे कौन कौन से कंप्यूटर सिस्टम होते हैं और कैसे काम करते हैं हमारे, है ना। जैसे सेक्शन में देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर सिस्टम। इसके दो सिस्टम होते हैं, एक होता है कंप्यूटर हार्डवेयर, एक होता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या होता है आपका, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम रोम, हार्डवेयर, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, इन सबको क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है हमारा, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा, इन सबको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिस पे हम काम करते हैं, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, फोटोशॉप, टैली, कोलोड्रो एक्सेट्रा, ये होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
है ना। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और अपने सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा यही टॉपिक है। तो यहाँ को सबसे पहले ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर का। आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। इसमें आपको देख सकते हो लिखा हुआ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो फिजिकल स्ट्रक्चर हो, जिसको हम ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसे हम छू भी सकते हैं, है ना। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर, वो होता है हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर। इन अदर वर्ड, अगर मैं से अलग भाषा में कहूँ, वी कैन से डैट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, है ना, जिसको हम अलग अलग पार्ट्स कहते हैं कंप्यूटर के, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। जैसे एग्जांपल आपको बता रहा है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स। ओके, ये समझ में आया ना आपको। ये कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम देख भी सकते हैं, जो हम छू भी सकते हैं, वो उसे कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर मुझे अलग भाषा में कहे तो अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट्स को हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। जैसा आपको एग्जांपल दे रखा, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स। अब आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। जैसे हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर, अब पढ़ते हैं हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, द सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम, मतलब जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्रोग्राम होता है, और जो प्रोग्राम होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। तो याद रखना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपका एक ही होता है। विच इज़ यूज टू परफॉर्म सम टास्क ऑन द कंप्यूटर, जिसके द्वारा हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर में, उसे कहते हैं हम प्रोग्राम, है ना, उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। इसके द्वारा कोई भी काम हम कंप्यूटर में कर पाएँ उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर, है कि नहीं। अगर आपको कंप्यूटर ओपन करना है तो एक सॉफ्टवेयर के जरिए आप कंप्यूटर ओपन कर पा रहे हो। आपको कंप्यूटर पर काम करना है, किसी एक सॉफ्टवेयर के जरिए तो काम कर पा रहे हो ना, है कि नहीं। तो वो होता है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसके दो पार्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रखा सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, द सॉफ्टवेयर विच इज नेसेसरी टू ऑपरेट एंड बूट द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कंप्यूटर को चलाया जा सकता है और वो स्टार्ट किया जाता है, उसे कहते हैं कंप्यूटर, उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। अब आप बोलोगे सर बिना, आप बोलोगे सर सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है, तो मैं बताता हूँ। जो आप विंडो देखते हो, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये आपके है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ देखिए, द कंप्यूटर हार्डवेयर इज यूजलेस, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर आपका बेकार है, किसके बिना, इफ़ देर इज़ नो एनी सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब बिना किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपके कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स यूजलेस यानी बेकार है। ऐसे आपका माउस, कीबोर्ड। अब बताइए, जब तक आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा आप कीबोर्ड से कोई काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। माउस का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये बता रहा है कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स यूजलेस है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक अ मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, मीडिएटर यानी बीच का हिस्सा। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक मीडिएटर है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, यानी कि मेरे और कंप्यूटर के बीच में एक मीडिएटर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बिना आप, अगर इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, तो मैं कंप्यूटर पर बैठूंगा नहीं, मैं कंप्यूटर पर काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये बीच का बताया था, जो हम दोनों को जोड़ के रखता है, यूज़र को और कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, है कि नहीं। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपके सारे पार्ट्स यूजलेस है, बिना बेकार है ना। अगर कंप्यूटर ऑन नहीं होगा तो कोई यूज़र बैठ के उस पर काम क्या करेगा, है ना। तो वो मीडिएटर है आपके यूज़र और कंप्यूटर के बीच का। एग्जाम्पल आपको बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल, ऐसे विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बता रहा है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम सच एज अ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन सबको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिस्टम में ऑलरेडी होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसे हम इंस्टॉल करते हैं। एक मिनट, यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया आप सबको समझ में तो आया ना। यहाँ पे कोई डाउट हो तो मुझसे राइज हैंड करके पूछ सकते हो, सर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा रिपीट करवा दीजिए। सर ये जो अभी आप कंपाइलर और ये कह रहे थे, सर ये क्या होता है? ये सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपने अभी पढ़ा है यहाँ पे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सारे कंप्यूटर के सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कंप्यूटर में ऑलरेडी होते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। वो सभी आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बस आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता दिया गया है कि जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, इन सबका काम होता है। ये होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी सिस्टम में ऐड होते हैं,
है ना। अब एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज फॉर स्पेसिफाइक एप्लीकेशन टास्क सच एज अ वर्ड प्रोसेसिंग, है ना, डिजाइनिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, डाटा एंट्री, बिलिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका कहने का मतलब है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक टेक्स्ट, इससे दो तरीके बता रहा है आपको ये, ठीक है। स्पेसिफिक एप्लीकेशन मतलब कि इसमें सिर्फ वही काम होता है जो उसकी स्पेशलिटी हो, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, सी ओनली वर्ड को प्रोसेस करना, डिज़ाइन करना, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना या डाटा को एंटर करना या फिर बिलिंग बनाना एक्सेट्रा, एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। ये सारे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पैकेज, इसे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका पैकेज में भी होता है, इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हो, मल्टीटास्क कर सकते हो इस एप्लीकेशन में। ये जो आपको यहाँ पे बता रहा है इन्वेंट्री कंट्रोल, इनसे इन्वेंट्री का कंट्रोल होता है, ये आपका टैली में होता है। डाटा एंट्री आपका बेसिक अकॉर्डिंग होता है, एप्लीकेशन होता है, इससे सिर्फ डाटा की एंट्री कर सकते हो, ना कोई डिजाइनिंग करना, ना कुछ करना, कुछ नहीं कर सकते। ये वो जो एप्लीकेशन बता रहे हैं इसमें सिर्फ वही काम होता है जो इनका नाम दे रखा है, ठीक है। इन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और साथ साथ इज आल्सो कॉल्ड पैकेज, पैकेज का मतलब होगा जिसमें आप सारा काम कर सकते हो, एग्जाम्पल MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पेज मेकर, कॉलड्रॉ, फोटोशॉप, टैली, ऑटोकॉड, MP3 प्लेयर एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। पैकेज वो होते हैं जिसपे आप उससे कहीं ज़्यादा काम कर सकते हो। MS वर्ड पे आप बिलिंग का काम कर सकते हो, डाटा एंट्री बना सकते हो, इन्वेंट्री कंट्रोल तक का काम कर सकते हो, डिजाइनिंग जैसे आप कोई से फोटो को डिजाइन करना वो कर सकते हो, वर्ड को प्रोसेस कर सकते हो, यानी कि जितने भी एप्लीकेशन आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर पर काम करो वो सारा काम आप वर्ड पे कर सकते हो। एक्सेल भी हो सकता है आपका, है ना। तो पैकेज उसे कहते हैं हम, जिसपे आप सारा काम कर सकते हो एक साथ का पैकेज। तो ये होता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसपे हम काम करते हैं अपने मुताबिक, जो भी हम चाहते हैं वो हम किसी सॉफ्टवेयर पे कर सके, वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर MS वर्ड में आपसे कहूँ कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हो अपने मन मुताबिक, कर सकते हो ना। तो वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सारे आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड में आपका 3D लोगो डिजाइन होता है, जैसे आप स्ट्रक्चर देखते हो ना कि किसी घर का स्ट्रक्चर बनता है 3D में, वो सारा ऑटोकैड में होता है। टैली आपका अकाउंटिंग के लिए होता है, फोटोशॉप और कॉलड्रॉ में आपके डिज़ाइन क्रिएट होते हैं, पेज मेकर भी आपका वही है ना। तो इसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं जिसे हम खुद डाउनलोड करते हैं। ये आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में कहीं नहीं मिलेंगे, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं आपके कंप्यूटर से, है ना, गूगल से आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑटोकॉड का क्या काम बता? ऑटोकैड आपको 2D और 3D दो होते हैं। जो ऑटोकैड है आपका, ऑटोकैड आपको 2D और 3D दो होते हैं आपके, है ना। तो इनका काम होता है स्ट्रक्चर बनाना, 3D स्ट्रक्चर, किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना, किसी मॉल का स्ट्रक्चर बनाना, इस पे ये चीज काम होता है हमारा, है ना। अब आते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका? द ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जिसके द्वारा कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, यानी ऑपरेट किया जाता है। विच इज़ नेसेसरी टू बूट एनी कंप्यूटर सिस्टम, जिसके द्वारा कोई भी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है। बूट यानी कि स्टार्ट, कंप्यूटर की लैंग्वेज में स्टार्ट को बूट कहते हैं, ओके, है ना। एनी कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्रिएट इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उनके बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में, इसके द्वारा हम अपना काम कर सके। क्योंकि कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा तो कोई भी सॉफ्टवेयर आपका रन नहीं करेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा तो आप काम कैसे करोगे? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर ओपन नहीं हुआ तो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट सारे यूजलेस हैं। ये मैंने आपको बताया था, तो ये आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसके द्वारा कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है उसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। एक हमारा दो यूज़र होते हैं, हमारे एक होता है सिंगल यूज़र, एक होता है हमारा मल्टी यूज़र। और सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर सकता है? एवरी कंप्यूटर ऑफ वर्किंग इंडिविजुअली नीड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसको जैसी नीड हो, मैंने इंडिविजुअली वर्क कर सकते हो, कोई भी काम आप सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हो। इट डज नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेट विद डिफरेंट कंप्यूटर। बस इसमें आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है कि आप दूसरे और कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर सको या फिर उससे कोई भी कम्युनिकेशन कर सको, है ना। इट इज सिक्योरिटी मेजर इज आल्सो पुअर। इसकी सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा घटिया होता है ना। मतलब आसानी से कोई भी से क्रैक कर सकता है
है ना। इसका सिक्योरिटी सिस्टम इतना पावरफुल नहीं होता कि आपने मान लो अपना 2 3 4 डाला, ये आपका पासवर्ड है। अगर आप इसका इतना पुअर होता है कि आप 3 4 बार अगर गलत पासवर्ड डालोगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्रैश होके आपका विंडो ओपन हो जाएगा, है ना। बट इज चीपर एंड कंज्यूम लेस मेमोरी स्पेस, बस ये एक चीप रेट में होता है और साथ साथ की कम मेमोरी स्पेस करता है ना। ये होता है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है और कैसे काम करता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। ये विंडोज़ के बारे में बता रहा है आपको। प्रोग्राम विच इज प्रोवाइड द फैसिलिटी टू कम्युनिकेट विद अ डिफरेंट कंप्यूटर, मतलब इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है डिफरेंट कंप्यूटर से आप क्या कहते हैं कनेक्ट हो सकते हो या उससे कोई भी डाटा लेना हो ले सकते हो। द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर फॉर द सेक ऑफ द शेयरिंग द डाटा। हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से हम किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ हम कनेक्शन बना सकते हैं और उसके डाटा को अपने डाटा के साथ कंपेयर करा के डाटा ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। क्या हमें उसके कंप्यूटर का डाटा चाहिए तो हम वहाँ से डाटा ले सकते हैं, है ना। ये होता है मल्टी यूज़र के अंदर। इट इज़ हेल्प टू यूज़र टू कम्युनिकेट विद अ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज़ वेरी इजी एंड क्विकली, मतलब ये हमें बहुत आसानी से किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है और बहुत ही जल्दी कनेक्ट करता है। इसके द्वारा हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। इट इज़ सिक्योरिटी मेजर इज़ आल्सो गुड, इसकी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ना। तो क्या आपने देखा होगा विंडो में अगर पासवर्ड लगाते हो तो आपको पासवर्ड का हिंट भी आपसे पूछता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो हिंट क्या दिया जाए आपको पासवर्ड में, देखा होगा आपने, है ना। तो वो होता है हमारा ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। बट इज़ कॉस्टली, जो विंडोज़ होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। इट इज़ कंज्यूम द लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस मेमोरी, ये आपके ज़्यादा कंप्यूटर में मेमोरी स्पेस करते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है इसमें कहीं भी आपको दिक्कत आई है? अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हो दोबारा। आप सारे के सारे यहाँ अनम्यूट ही हो, अब बताइए कोई दिक्कत है किसी को? चलिए यहाँ पे देखिए, अब मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम के बारे में। मैसेज किया सर आ गया है, ओके, है ना। प्रोग्राम क्या होता है आपका? द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज टू परफॉर्म डिजाइड टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम, है ना। मतलब वो प्रोग्राम जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं और वो हमें उसको रिजल्ट प्रोवाइड करे उसे कहते हैं प्रोग्राम। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज में प्रोवाइड करे और वो हमें रिजल्ट दिखाए, उसे कहते हैं प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल इन इंस्ट्रक्शन ऑफ रिटन इन कोबल, बेसिक, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम। ये सारे का प्रोग्राम होते हैं जिसपे आपके एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। वैसे आप सोचते होगे सर कभी भी आप कोई भी गेम खेल रहे हो या फिर कोई भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन को रन करा रहे हो, जब ये जैसे आप जूम एप्लीकेशन में क्लास अटेंड कर रहे हो वो भी एक एप्लीकेशन है, तो वो भी एक प्रोग्राम का हिस्सा है। तो ये सारे होते हैं प्रोग्राम। सी और सी प्लस प्लस इन सब में आपके कोडिंग्स चलती है, कोडिंग्स, है ना। ये सारे एडवांस कोडिंग चलती है, इसके द्वारा कोई भी एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। ये उनके बारे में बता रहा है प्रोग्राम क्या होता है। इसके हम स्टेप बाय स्टेप देखें, इंस्ट्रक्शन क्रिएट करके उसे प्रोग्राम क्रिएट करें किसी और लैंग्वेज में, उसे कहते हैं प्रोग्राम। इन सब में आपकी लैंग्वेजेस चलती है, इसे हम कहते हैं सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज और कोबल लैंग्वेज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम। ओके, आप सबको समझ में आया ये? आप सब बताइए, आप सबको समझ। बेसिक का सी प्लस प्लस और ये कोबॉल ये क्या है सर? ये प्रोग्राम है सारे आपके प्रोग्राम्स। जी सर। ठीक है, ये सारे के सारे का प्रोग्राम्स हैं। फिर से ठीक है, प्रोग्राम्स आपका नॉर्मल है, मैं बताता हूँ। द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इन एनी कंप्यूटर, स्टेप बाय स्टेप किसी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं लैंग्वेज में टू परफॉर्म डिजायर्ड टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। जो हमें अलग तरीके से आंसर दे उसे कहते हैं प्रोग्राम। अब जैसे सी प्लस प्लस में कोडिंग होती है, मैं कोडिंग टाइप करूँगा उसका आंसर मुझे किसी और तरीके से दिखाएगा। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ टाइप करूँगा लेकिन मुझे आंसर एकदम छोटा सा दिखेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम पे जिससे आप काम करते हो उसे कहते हैं प्रोग्राम। इस पर आप स्टेप बाय स्टेप काम करके आपको रिजल्ट ही कुछ अलग तरीके से दिखे उसे कहते हैं प्रोग्राम। ओके,
तो ये सारे के प्रोग्राम्स का नाम है। और भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे जावा एप्लीकेशन हो गया आपका, है ना, आपके पाइथन हो गया, ये सब होते हैं आपके प्रोग्राम्स। ठीक है, ऑटोकैड भी आपका एक प्रोग्राम की तरह ही है ना। एक्लिप्स भी एक प्रोग्राम है आपका, इसमें एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, है ना। अब पढ़ना इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। अभी नेक्स्ट क्लास भी हमारी चलेगी, उसमें भी आपको बताऊंगा आगे क्या क्या होता है हमारे प्रोग्राम्स में, है ना, कैसे रन करता है प्रोग्राम और क्या काम किया जाता है प्रोग्राम में। ठीक है, तो कोई डाउट है आपको इस समय? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, कोई डाउट है आपको इन सब में से? नो सर। चलिए, कोई डाउट नहीं आप सबको, है ना। चलिए ये बताइए कि हार्डवेयर हमारा किसका पार्ट, ये जो हमारा हार्ड डिस्क है वो किसका पार्ट है हमारा? अब बताइए, जो हार्ड डिस्क है वो हमारा किसका पार्ट है? कंप्यूटर हार्डवेयर का। कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है। चलिए, कंप्यूटर ये हार्ड डिस्क आखिर है क्या हमारी? एक्सटर्नल मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है? हार्ड डिस्क क्या है? देखिए, आप सभी जवाब दीजिए, आप सभी जवाब दीजिए। हार्ड डिस्क आखिर है क्या हमारी? सेकेंडरी मेमोरी है या फिर एक्सटर्नल मेमोरी है? ये एक्सटर्नल मेमोरी है। अच्छा, हार्ड डिस्क हमारी एक्सटर्नल मेमोरी है। आर्चिन ने राइज हैंड किया है। मैं यहाँ पे देखिए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैंने आप सबको ऑलरेडी अनम्यूट कर रखा है, अब अपने आप को वहाँ से अनम्यूट कर लीजिए, है ना। भी तो नहीं खा रही, क्यों? जी बताइए कि हार्ड डिस्क हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है या फिर एक्सटर्नल मेमोरी है? रूपा जी बताइए। सर ये तो सेकेंडरी होगा ना ऐसे। सेकेंडरी मेमोरी होगी, कंफर्म है आपको? नो सर, डाउट है। डाउट है, अच्छा। आप बताइए रूपा जी। सर जो एक्स्ट्रा में सर एक्स्ट्रा चीज वो जो ऐड किया जाता है वो उसको बोलते हैं, तो हार्ड डिस्क तो ऐसा वो कुछ आप नहीं है। वो आप बताओगे, वो आप बताइए, कंफर्म बताइए है क्या आखिरकार वो? सर सेकेंडरी ले लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी है, अच्छा। आप बताइए रूपा जी, आप बताइए। सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी है, तो वो पार्ट किसका सेकेंडरी मेमोरी? क्या सर? हार्ड डिस्क अगर सेकेंडरी मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी किसका पार्ट है? इंटरनल का। इंटरनल का पार्ट है। जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्सटर्नल मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी होती है, पढ़ा था मैंने आपको ये, हाँ हाँ, एक्सटर्नल। यस सर। है ना। एक बात कहूँ रूपा जी, आपका आंसर एकदम सही है, क्योंकि इंटरनल मेमोरी में भी सेकेंडरी मेमोरी होती है जो हमारा हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, हमारे दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल में दो मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी में हार्ड डिस्क आता है, वो भी इंटरनल मेमोरी के अंदर। और एक्सटर्नल मेमोरी में एक आती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें आपके पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, ये सब आते हैं आपके। ओके, यस। तो ये क्लास मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई थी आपको, जहाँ तक मुझे याद है ना। यस। तो ऐसी चीज़ रिविजन किया करो, आपको याद रहेगा, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, है ना, क्योंकि फंडामेंटल आपके आगे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, बेसिक तो आपको नॉर्मली वर्क करेगा, क्या करेगा, आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर पार्ट जो भी मैं बता रहा हूँ आपको फंडामेंटल, ये भी आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं आपको यहाँ पे, है ना, कोई डाउट नहीं आपको जो मैंने अभी बताया अभी आज क्लास में? कोई डाउट नहीं आप सबको? तो नो। है ना। नो सर। तो चलिए हम अब फिर आगे अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी कि अब हम पढ़ेंगे एक्सेल्स के बारे में, जो मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा या कुछ सवाल पूछूंगा। ओके, चलिए मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ
और आपके सामने यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पे आपके सामने करूँगा एक्सेल ओपन करूँगा। होल्ड कीजिए, मैं अभी आपको शो कराता हूँ एक्सेल। आप सबको एक्सेल शो हो रहा होगा यहाँ पे, है ना। जी सर। तो अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, है ना, उसको आप जवाब देना। कल मैंने आपसे क्या क्या सवाल पूछे थे बताओगे आप सारे? यस सर। क्या क्या पूछे थे बताइए। माइनस करने वाला ठीक है, और सर काउंट और इफ काउंट इफ पूछा था, और इफ पूछा था, और एक लास्ट में दिए थे बनाने के लिए। हाँ, और वो वर्क मुझे बहुत कम लोगों ने सेंड किया था। कोई भी नहीं सेंड किया है, वो आता ही नहीं है। पक्का नहीं आता? उसमें था क्या? आता है मतलब ट्राई। चले मैं आपके सामने इसे ओपन करके दिखाता हूँ। सर मैंने काफी ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ। यही था हमारा पूरा, हाँ मैं भी कर रही थी। यही था ना हमारा पूरा। यस। तो अब मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पे 3 मैच में, अगर 3 मैच के देखो क्राइटेरिया क्या है, 15 नंबर, 15 से जिसके भी मैच में नंबर ज़्यादा आते हैं, सारे मैच 15 से ऊपर आया तो वो मैच जीता हुआ माना जाएगा उस टीम का। ठीक है, इसमें मैं 2 चीज़ जोड़ूंगा अभी। एक रिजल्ट यहाँ भी दे रखा है, एक रिजल्ट यहाँ दे रखा है। मैं आपको एक ही बताया मैंने, दूसरा रिजल्ट आपको बताया नहीं क्या करना है, तो अभी बता दूंगा। ये वाला काम आप खुद कर लेना, ये वाला काम मैं बताता हूँ। जो मैंने कल आपको बताया था वो वाला काम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा मान लीजिए 15, यहाँ लिखा 18 और यहाँ लिखा मैंने 16, तो ये टीम जीत गई है हार गई है? 3 मैच में इनके ऐसे स्कोर आए हैं, ये टीम जीती कि हारी बताइए? जीत गई है। जीत गई है, क्योंकि 15 से नंबर जिसके भी ज़्यादा होंगे, है ना। अगर एक मैच में 15 नंबर है, अगर 15 से कम है, बाकी 2 मैच में 15 नंबर से ऊपर है इनके स्कोर, तो वो टीम जीत जाएगी, है ना, यानी कि जीती हुई मानी जाएगी। इसके 2 मैच में 15 से कम है या 15 है, वो टीम हारी भी रहेगी। या फिर सारे नंबर 15 से कम है तब भी हार जाएगी, या सारे नंबर 15 से ऊपर है तब वो टीम जीत जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है आपको, इजिकल टू, ओके, COUNTIF, काउंट इफ। ओके, सिंपल सा लॉजिक है, आपको हर सेल को चेक करना है। यहाँ पे ये नंबर दे रहे, वहाँ पे देखो फॉर्मूला आपका नीला हो रखा है, इसलिए आपको वहाँ पे शो नहीं कर रहा, मैं आपको प्रॉपर ऊपर आपको दिख रहा हूँ यहाँ पे। तो कॉमा है ना, मैंने यहाँ दिया क्राइटेरिया, मैंने दिया, है ना। आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट देन, या फिर आप ग्रेटर देन फाइंड कर सकते हो। ग्रेटर देन किससे? 15 से। तो यहाँ मैं दूंगा इन्वर्टेड कॉमा 15 से। जो भी नंबर 15 से ऊपर होंगे, काउंटिव क्या करेगा, उसे फाइंड करेगा, है कि नहीं? क्या करेगा, उसे फाइंड करेगा। कितने नंबर है ऐसे? 2 नंबर है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आगे आके मैंने दिया ग्रेटर देन, बड़ा हो या बराबर हो 2 के, ट्रू, यानी कि हमारा सही आ रहा है बिल्कुल, है ना। बड़ा है बराबर है 2 के, और सिंपल क्या करना है आपको, आगे काउंटिव आगे लगा दिया इफ लगा दिया। अब एंड में आके हमने क्या करा, कॉमा। अगर ये सही है तो क्या आएगा यहाँ पे, वॉन, जो मैंने आपको बताया था, है ना। विन भी लिखो या वॉन लिखो, बात एक पड़ेगी आपकी, कॉमा। अगर हार गया तो क्या आएगा, लूजर। लूज या लूजर, जो भी आप लिखना चाहते हो वो मैसेज दे सकते हो। आया? अब ये बताइए, ये बताया था नहीं बताया था मैंने आपको? बताए थे। आप इसका इस्तेमाल एंड के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन एंड में क्या होगा कि अगर एक गलत है तो वो आंसर फॉल्स ही दिखाएगा, 2 गलत है तभी फॉल्स दिखाएगा, है ना। लेकिन हमारा क्या है, अगर तीनों में से कोई 2 सही चल रहे हैं तो हमारे यहाँ पे आंसर आए वॉन। तो एंड क्या करता है, किसी एक में भी गलत आया तो वो सबको गलत बता देगा, है कि नहीं। इसलिए हमने लगाया यहाँ पे काउंट इफ का काम। ये समझ में आ गया आपको? अब जैसे कि मान ले, नंबर अपने से लोगे क्या? हाँ, नंबर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो।
मैंने कल ही बताया था, नंबर अपने अकॉर्डिंग लेना है आपको। अब जैसे कि मैंने आपको ये फर्स्ट बता दिया, फर्स्ट वाला कैसे करना है ये वाला। अब लास्ट वाला भी आपको करना कैसे करना है ये आप देखोगे। अब इसमें क्या है, आपको बताना जो टीम 1 टीम 2 टीम 3 है, इन्होंने जो पहला मैच खेला है, पहले मैच में जीता कौन, टीम 1 टीम 2 या टीम 3। आपको आंसर दिखाना है विन टीम 1, विन टीम 2, विन टीम 3। ठीक है, जो पहला मैच हुआ है टीम 1 टीम 2 और टीम 3 के बीच में, इसमें से पहला मैच जीता कौन, आपको यहाँ पे रिजल्ट बताना है उसका। टीम 3। टीम 3, तो कैसे बताओगे यहाँ पे, तो ये आपका काम है। ये तो मैंने फर्स्ट बता दिया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें करना क्या आपको, है कि नहीं। अब बाकियों में करना है तो ये आपको देखना पड़ेगा उस चीज में। यही तो आपका ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे। यहाँ पे 3 मैच में जो भी जीता होगा उसका आपको नंबर दिखाना है ना। बताइए कैसे पता लगाओगे ये। सर जिसका मार्क्स सबसे ज्यादा रहेगा वही हो जाएगा। फॉर्मूला बताओ ना, फॉर्मूला से करो। आप समझ में कोई बता सकता है फॉर्मूला क्या लगेगा। आप सर सब फॉर्मूला तो कम ही लगेगा फिर यहाँ पे भी। कौन सा लगेगा, काउंटिव लगेगा। आप बताइए, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इजिकल टू COUNTIF काउंटिव, ब्रैकेट मैं ओपन कर लेता हूँ। आपसे नहीं पूछा मैंने ब्रैकेट ओपन करने के लिए। अब आगे आगे बताइए फॉर्मूला आप। बताइए। सर आप ये टीम वाली साइड सिलेक्ट करेंगे। हाँ, क्या हमारा टीम का काम है कि जो टीम 1 ने पहला मैच खेला और टीम 2 ने जो पहला मैच खेला और टीम 3 ने भी जो पहला मैच खेला है, उन पहले मैच में तीनों टीम में से जीता कौन। उसके स्कोर आपको सामने दिख रहे हैं कि क्या क्या उनके स्कोर चले हैं, उसके हिसाब से जीता कौन। सर फिर रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज आपके कहने पे मैंने यहाँ पे रेंज ले ली। आगे बताइए। सर क्राइटेरिया क्या होता है। कॉमा देके मैं क्राइटेरिया क्या लूँ, बताइए आप। सर क्राइटेरिया मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि आपने फॉर्मूला अप्लाई जो किया है वो यूजलेस है, ठीक है, क्योंकि हमें हर एक चीज़ को चेक करना है, ठीक है। इसका काम मैंने आपको बहुत पहले बताया था, शायद से आपने चेक नहीं किया होगा। बताऊं, ये तो मैं आपका होमवर्क है, ये आप घर से करना है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ये मैं दोबारा ग्रुप में सेंड आपके पास होगा तो ये आप निकाल के दिखाओगे मुझे। मैं ऐसा कर रहा हूँ सेव, ठीक है। ये वर्क आप मुझे घर से करके दिखाओगे, ये आपका काम है, होमवर्क है आपका। सैटरडे संडे है आपके पास, ये 2 दिन है, आप होमवर्क कीजिए। आपका काम क्या है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ओके। अब जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ, मैं एक न्यूज़ शीट लेता हूँ, आपको वहाँ पे पूछूंगा। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। तो अब एक सवाल है, जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा, देखिए आपके सामने।
ये जो आपके सामने नाम लिखा हुआ है, ठीक है, अब इस नाम को पहले थोड़ा साइड करते हैं। अब ये बताइए फॉर्मूला आप किस किस को आता है? कल मैंने इसके बारे में कुछ पूछा था आपसे, यस सर। फाइंड करने का कल मैं आपसे जी, पूछा था, फाइंड का काम क्या होता है? सर ये किसी भी उसकी पोजीशन को फाइंड करता है। हाँ, ये आपकी पोजीशन को फाइंड करता है। और चलिए, इसका काम किस किस को आता है? सर ये वर्ड के साथ साथ स्पेस को भी काउंट करता है। अच्छा, ये वर्ड के साथ आपका स्पेस भी काम करता है। तो ये जो आपने बताया जी, ये सर। सही बताया ना? आप सारे बताइए इसका काम क्या होता है? जैसे फातिमा जी ने बताया कि ये जो लैन फॉर्मूला लिखा है इसका काम होता है टेक्स्ट को काउंट करना। ये सही है गलत है? सही है। सही है ये? चलिए, ये दोनों फॉर्मूले के बारे में आपने सही बताया। मैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है अभी आगे, ठीक है? अब जैसे आपने नाम लिखा है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बिना किसी फॉर्मूले के या बिना कुछ करे आप जो ये जो नाम लिखा ना टाइटल है उसे सेकंड लाइन में ब्रेक कीजिए। कैसे करेंगे? अगर मुझे यहाँ पे इस लाइन को सेकंड लाइन में ब्रेक करना है तो मैं क्या करूँगा? जहाँ करना है फिर वहाँ पे क्लिक करके फ्लैश फिल कर देना। फ्लैश फिल करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा नाम मेरा नीचे। देखिए, ब्रेक का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ ब्रेक का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। ब्रेक कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपका। सुनना है आपको? ये नाम कुछ एक सेल में ब्रेक इस तरह से होना चाहिए आपका। ब्रेक देख रहे हो यहाँ पे एक सेल में ब्रेक है ना, तो यही नाम को आपको ब्रेक करना है एक सेल में। कैसे करोगे ये बताओ? तो वहीं पे डबल क्लिक कर देंगे। एक कीबोर्ड से और एक माउस से लेके मैंने डबल क्लिक कर दिया, नहीं हुआ ये तो। कीबोर्ड और माउस ये दो तरीके से कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो ये आप बताओ, क्योंकि दोनों तरीके मैंने आप सबको बता रखे हैं। सर होम में होम में क्या? होम में गया मैं, होम में क्या बताइए? सर बी के बगल में कर्सर रख के एंटर करेंगे तो हो सकता है। कहाँ पे? बी के बगल में रख के बी के एंटर, बगल में एंटर प्रेस करूँ? सर करिए करिए सर। नीचे आ रहा है। सर रैप टेक्स्ट के जरिए। सर यहाँ पे तो सेल हम लोग का बड़ा है, तो देखिए यहाँ पे सर नॉर्मल है इधर का सेल, और ये वाला कुछ बड़ा है। वो बड़ा हुआ है, ये देखो ना, ये साइज मैंने बड़ा नहीं किया आपके सामने। आप इसको साइज मैंने बड़ा करा तब तो मैंने इसको करा यहाँ पे, क्योंकि ये साइज आपको ऐसा बड़ा दिख रहा है क्योंकि नाम को मैंने कर रखा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इस नाम को आप चाहते हो सेकंड लाइन में ब्रेक करना, तो आपने कहा रैप टेक्स्ट से मैं क्लिक कर रहा हूँ तो रैप टेक्स्ट काम नहीं कर रहा आपका। आपको माउस और कीबोर्ड दोनों से बताना है, क्योंकि मैंने आपको जो इनवॉइस दिया था ना, इनवॉइस में आपको ये काम आया था कि आपको लाइन में ब्रेक करके काम करना है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। बताइए। देखिए, मैं आपसे वही चीज़ पूछ रहा हूँ जो मैं आपको बता रखा हूँ, कोई अलग से नहीं पूछ रहा अभी मैं इसमें से। देखिए, एक है आपका अल्ट एंटर, साथ से मैंने आपको बताया होगा अगर आप अल्ट एंटर प्रेस करोगे तो आप लाइन को ब्रेक कर सकते हो वहाँ से। बताया था मैंने कोई अल्ट एंटर। अब दूसरा ऑप्शन है आपका रैप टेक्स्ट ही आपका, बस फर्क ये है कि सेल ऑलरेडी इंक्रीज हो रखा है, ये आपका एक सेल में है। अगर आपका टेक्स्ट सेकंड सेल में जा रहा होता है तभी काम करता है रैप टेक्स्ट। जब आपका काम एक ही सेल में हो रखा है, सेल से बाहर नहीं जा रहा है, तो रैप टेक्स्ट काम नहीं करेगा। अगर देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से देखिए, मैं ए को भी सेकंड सेल पे ले आता हूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ करता हूँ रैप टेक्स्ट, ब्रेक हो गया टेक्स्ट, वहाँ से ब्रेक हुआ ना टेक्स्ट। क्योंकि अगर आपका सेल जो आप काम कर रहे हो वो सेल से अगर बाहर जाता है, सेकंड सेल पे आपको दिखता है वो काम, तब आप रैप टेक्स्ट करोगे तो आपको सेकंड सेल में वो ड्रैग होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। समझ में आया आपको? ये बताइए, ये मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? सर बताया था आपने, है ना? क्योंकि मैं अभी वही चीज पूछा जो बता रखी है, कोई रीजन के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ आपको काम।
अब जैसे कि यहाँ पे अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने इस सेल को क्लिक किया, मैंने यहाँ पे भी नाम लिखा है, अभी आपके सामने कुछ 4 नाम दिख रहे हैं, 2 नाम और ये 2 नाम। अब जैसे मैंने एक नाम को सिलेक्ट किया, मैंने इसमें क्या कलर को रेड किया है ना, साइज इंक्रीज किया, इसके टेक्स्ट के डिज़ाइन को बदल दिया, ओके, मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, ओके। अब जो भी एडिटिंग मैंने इस मुकेश में करी है वो मैं चाहता हूँ इन सब में हो जाए, वो भी एक साथ। कैसे करोगे? बताइए। सब में करना है ना? हाँ, जो भी मैंने करा है वो भी एक साथ। अगर मैं बार बार सब में करूँगा तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, मुझे टाइम सेव करना है। और मैं टाइम कैसे सेव करूँ आप ये बताइए कि ये सारी एडिटिंग मुझे इन सब में ऐड करनी है, इसकी जो भी एडिटिंग है मुझे इन सब में ऐड करनी है, वो भी टाइम सेव करके कैसे करूँ मैं? कंट्रोल प्रेस करके इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ये बोल्ड इटैलिक और इसका फाउंड जो है वो चेंज कर तो देंगे। एक बार बताइए, अगर मैं मुकेश में किया, अगर मुझे सब पे करना होता मैं सबको सेलेक्ट करके काम करता, मैं ऐसा क्यों कहता कि मुकेश में जो काम किया मुझे इसमें कॉपी करके दिखाओ, है कि नहीं? अब एक और सवाल पूछता हूँ, अगर मुझे सबको सिलेक्ट करना पड़ा, यहाँ मेरे बहुत सारे टैक्स होंगे, मैं किस किस को सिलेक्ट करूंगा? सर फॉर्मेट पेंटर से बताया था सर। हाँ तो कैसे करेंगे ये बताइए। अगर मैंने आपको बताया फॉर्मेट पेंटर से काम होता है तो उसका काम बताइए कैसे करेंगे? इस नेम को कॉपी कर लेंगे सर मुकेश वाले और सब पर क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। इसको कॉपी कर दिया मैंने, फिर कॉपी तो मुकेश ही होगा ना। और क्या करना है? इस पे पेस्ट भी करना है? जाएंगे। हाँ पेस्ट कर दूं? नहीं सर पहले नहीं सर, फॉर्मेट भी नहीं जाना है। इस पे गया मैं, आया ही नहीं मेरा आंसर तो। फॉर्मेट पेंटर पे सर। हाँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया मैंने। सर फॉर्मेट पेंटर पे आप देखिए, मैं फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो। अब मुकेश को सेलेक्ट करके मुकेश को सिलेक्ट कर देंगे। अच्छा, पहले मुकेश को हाँ, सिलेक्ट वो करना है। format में जाएंगे। चलिए मैं मुकेश को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे गया, फिर अब अमन पे जाके क्लिक करेंगे ये हो गया। अब मुझे इस पे क्लिक करना है, लेकिन इस पे तो काम ही नहीं कर तो रहा। उसमें 2 बार क्लिक करते सर, फॉर्मेट में 2 बार क्लिक करते तब सब में हो जाता। अच्छा, फॉर्मेट को 2 बार क्लिक करने पे मेरा काम सब पे हो जाएगा। ट्राई करके देखूं? आपने कहा डबल क्लिक करना ना, इसमें 2 बार क्लिक करना, 1 2। नो सर 2 बार नहीं होगा सर। काम ही नहीं कर रहा, ये तो हट गया वहां से। सर नहीं, फिर वहां से हम लोग फिर फॉर्मेट पेंटर में जा करके फिर वहां पे सर जहाँ पे हमको इस टाइप का जैसे सेट चार्ट बना हुआ उस टाइप में जाके फिर वो वैसा आ जाता। तो ऐसे तो मुझे बहुत टाइम लगेगा ना। देखिए यहाँ देखिए, आपको क्लिक करना है। देखो रूपा जी ने सही बताया, आपको फॉर्मेट में डबल क्लिक करोगे तो आपका वर्क करेगा। मैंने क्या करा, मैंने एक एक सिंगल टैप किया तो काम नहीं करा, आपको फास्ट डबल टैप करना पड़ेगा। यहाँ देखिए हुआ, आपको वहाँ पे फास्ट डबल टैप करोगे तब आपका वर्क करेगा, वरना वैसे वर्क नहीं करेगा। देखिए अभी कहीं भी क्लिक करूँगा हर जगह आपका फॉर्मेट पेंटर काम कर रहा है। ये देखिए, देख रहे हो ना, मैंने हर जगह क्लिक किया, आपको हर जगह काम कर रहा है फॉर्मेट पेंटर। यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे भी काम कर रहा है। जहाँ जहाँ मैंने क्लिक करते गया वहाँ मेरा काम कर रहा है ये। अगर आप चाहते हो ऐसा काम करना है तो आप देखो, सेलेक्ट करके आप फॉर्मेट में डबल क्लिक करके आप सेलेक्ट करोगे जितना एरिया, उतने एरिया में आपका काम हो जाएगा स्टार्ट। अब देखिए, देख रहे हो यहाँ पे है ना, तो ये तुम्हारा फॉर्म पेंटर का काम। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसकी हाइट को बढ़ाना है, मुझे इसकी हाइट है ना, सेल की हाइट को करना है 25, कैसे करूंगा? अब बताइए, मुझे इस सेल की जो हाइट है इसे बढ़ाना है, हाइट और विड्थ दोनों बढ़ानी, कैसे बढ़ाऊं मैं? 1 में जाएंगे, वहाँ पे कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे बताइए आप?
व्यू में आइएगा तो, हाँ व्यू में आइएगा एक बार। व्यू टैब में आ गया मैं। वहीं पे जाइएगा वापस। कहाँ पे? होम पे? यस सर। पर जहाँ पे आप वहीं आ जाइए वापस। मैं आपको सारे टैब सर दिखा यहाँ देता पे हूँ। सिर्फ एक, बोलिए। सर यहाँ पे सिर्फ एक सेल को सेलेक्ट करके करना है क्या? हाँ, आपको इसी सेल के साइज को बड़ा करना है, वो भी 25 करना है। कैसे करोगे? क्या ये मैंने को बताया है या नहीं बताया? डायरेक्ट फंट में जाके 11 और 25 लिख देंगे। सेल का साइज नहीं सेल बढ़ेगा, बढ़ेगा। सेल नहीं बढ़ेगा आपका, टेक्स्ट का साइज बढ़ेगा। 25 नहीं होगा ये देखिए, सर, अगर यहाँ मैंने L+ 72 लिखा, ये सेल का साइज नहीं बढ़ा आपका, ये फॉन्ट का साइज बढ़ा आपका। ये आपके फॉन्ट का साइज बढ़ा है। सर L+OC प्रेस करेंगे। Alt+OCA, Alt+OCA जी सर। नहीं हो रहा। एडजस्ट होता है कॉलम हाँ, तो Alt+OC सर ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है हाँ, कॉलम रो। ऑटो कॉलम एडजस्ट होता है जब अगर आपने सेल पे कोई टेक्स्ट लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सेल एडजस्ट करेगा। आपको जाना है फॉर्मेट पे, रो हाइट और कॉलम विथ, यहाँ दोनों आपको लिख रखे हैं, टाइप करके कॉलम विथ दोनों अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। कॉलम की विथ बढ़ाई मैंने, या 9 है ना, यहाँ कर दी मैंने 15, बढ़ गई। फॉर्मेट पे गया, मैंने कहा रो हाइट, यहाँ 15 है, मैंने कर दिया यहाँ पे 25, हो गया इंक्रीज। ये बताइए, बताया था नहीं बताया था मैंने आपको? जी सर बताया था। तो चलिए कोई बात नहीं। आप देखिए, मैं इतना कहूँगा, आप रिवीजन कीजिए एक्सेल की, क्योंकि एक्सेल आपका बेसिक कोर्स में सबसे मेन टॉपिक होता है ना। ऑफिस में ज़्यादातर एक्सेल पे ही काम किया जाता है, जब भी डाटा होते हैं आपका सारा काम एक्सेल पे ही होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से काम कीजिए, इस पर कैसे काम करना है तो आपको पता ही है ना। तो अभी मैं कुछ आपको बताऊं या फिर और प्रैक्टिस करवाऊं आपकी, फिर और कोई सवाल पूछूं आपसे? सर प्रैक्टिस ही करवाइए सर। सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवा दें। प्रैक्टिस करवा दूं? चलिए तो सर यहाँ पे सर जो लिखा है शॉर्ट एंड फिल्टर सर, वो तो सर सेम हाँ, जो को डाटा उसी पे में काम जो करेगा। डाटा पे आपका यस सर। ये फिल्टर जो है वही आपको शॉर्ट फिल्टर है। बस मैंने कहा आपको अलग अलग ऑप्शन अलग अलग दे दिए गए हैं, है ना। काम आपका सबका सेम ही वैसे ही है। चलिए ये सब तो आप सबको आता ही है ना। बाकी होम टाइम में जो भी आपने काम किया सारा आपको आता ही है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, इम्पोर्टेंट बताए थे इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला और डाटा का। देखिए मैं बताता हूँ, एक्सेल में आपको इम्पोर्टेंट क्या सबसे पहले वो चीज़ देखिए। एक्सेल में आपके हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये होम से लेके इंसर्ट टैब से लेके पेज लेआउट से लेकर डाटा और व्यू सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके। रिव्यू खासकर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिव्यू इतना ही भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन व्यू आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका क्या है, फीस पेन है। फीस पेन आपका काम आता है, इतना काम नहीं आता, लेकिन व्यू भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी पेज को आपको सेट करना हुआ तो आपको करना पड़ेगा पेज वेक प्रीव्यू। इसमें पेज वेक प्रीव्यू आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कस्टम व्यू और फ्रीज पेन, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन सबको थोड़ा गौर से अच्छी तरह इस्तेमाल करना है। ये 3 आपके जो काम के ऑप्शन है ये आपके ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। और डाटा टाइप में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको। एक है आपका कंसोलिडेट रिलेशनशिप, ठीक है। देखो यहाँ से ये शॉर्ट फिल्टर और डाटा टूल्स, ये दोनों तो आपके इंपॉर्टेंट है ही, ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों से आपको ज़्यादातर काम होता है। फिल्टर लगाता है, आप कोई भी काम करो आपको बिना फिल्टर कोई काम होता ही नहीं ऑफिस में। ये दोनों तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। और होम, इंसर्ट और पेज लेआउट में सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, सारे चीज़ पे आपको काम आना चाहिए, ओके। और वर्ड में, एमएस वर्ड में अगर आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट और डिज़ाइन, ये चारों टैब आते हैं तो आप वर्ड पैड में कोई भी काम आसानी से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के,
ठीक है। अगर आपको ये 4 टैब परफेक्टली आते हैं MS वर्ड में, तो आप कोई भी काम आसानी से MS वर्ड में कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बाकी सारे जो होते हैं हमारे नॉर्मल होते हैं, उसमें इतना काम नहीं होता हमारा MS वर्ड पे, लेकिन जो 4 टैब होते हैं स्टार्टिंग के, उन पे आपका बेसिकली फुल वर्क होता है आपका, है ना। अब ये बताइए, अब मुझे एक्सेल के अंदर कोई एक पिक्चर ऐड करनी है, मुझे एक्सेल के पेज के बैकग्राउंड पे एक पिक्चर ऐड करनी है, मैं कैसे ऐड करूं? ऐसी पिक्चर ऐड करो कि मैं अगर काम करूं तो मेरा काम पिक्चर के ऊपर ही हो। सर ऑनलाइन सर, पिक्चर में ऑनलाइन पिक्चर पे क्या, मुझे पूरे एक्सेल पे चाहिए, पूरे एक्सेल पे 10,68,576 रो में और 16,384 कॉलम में। सर बताइए वाटर मार्क वाला यूज होगा। वाटर मार्क का ऑप्शन कहाँ है बताइए? वाटर मार्क सर, वो तो सर उसमें MS वर्ड में। वाटर मार्क का ऑप्शन आपका MS वर्ड में है। बताइए, यस मुझे पूरे एक्सेल में पिक्चर ऐड सर। करनी इसमें है। इंसर्ट पिक्चर में इंसर्ट पिक्चर पे क्या मैं, आप बताइए कौन सी पिक्चर ऐड करूँ यहाँ पे? कोई भी ले लीजिए, एनिमेशन वाला। मेरी से ये पिक्चर ऐड हो रही है, मैं चाहता हूँ पूरे एक्सेल में होनी चाहिए, पूरे एक्सेल की शीट पे। देखिए मेरे पूरे एक्सेल की शीट पे हो नहीं रही। अगर मैं शीट पे काम कर रहा हूँ तो देखिए ये तो एरर बता रहा, काम ही नहीं हो रहा मेरा तो उस पे, है कि नहीं? आप बताइए। देखिए एक्सेल में ये आपका, कहीं और से नहीं है ये आपका ऑप्शन। देखिए ये ऑप्शन मिलेगा आपको कहाँ पे, पेज लॉट पे जाइए, ये रहा आपका बैकग्राउंड का ऑप्शन। फाइल में चाहिए ब्राउज पे क्लिक करो, अगर आपको कंप्यूटर में चाहिए इस पे क्लिक करके, अभी जो ऐड की थी पिक्चर में उसी को ऐड करके दिखाता हूँ। हो गया आपके पूरे बैकग्राउंड पेज पे ऐड हो गए ना? एक ही पिक्चर को सर, अगर एक ही पिक्चर को अगर लेना, इतना सारा जैसे ऐड हो जाए, डिवाइड हो जाए सर, हाँ, एक ही पिक्चर को बड़ा नहीं कर सकते यहाँ पे? नहीं कर सकते। जितना आपका इमेज का साइज है उसी के हिसाब से पूरे पेज में सेट करता है उसे। अब देखिए काम कर रहा हूँ यहाँ पे, काम हो रहा है ना मेरा, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब आप ये बताइए, अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो सेम ऐसा ही प्रिंट आएगा या फिर ऐसा प्रिंट नहीं आएगा सेम? आप हाँ या ना में बताइए, अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ कि सेम प्रिंट होगा या नहीं होगा? सेम प्रिंट होगा। सेम प्रिंट होगा। सेम प्रिंट व्यू में अभी बताऊंगा नहीं ना, आप हाँ या ना बताओ, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। क्या सेम ऐसे ही आएगा? मार्जिन बहुत छोटे नहीं, मार्जिन की आप टेंशन मत लीजिए। कहने का मतलब है जो भी आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, इमेज के साथ प्रिंट होगा, बिना इमेज के प्रिंट होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, प्रिंट होगा। इमेज के साथ प्रिंट होगा, इमेज के साथ। नहीं होगा, इमेज के साथ नहीं होगा। अच्छा, इमेज के साथ नहीं होगा। आप सब बताइए, फातिमा जी आप बताइए, आरती जी आप बताइए। सर अगर होगा तो हल्का सा लाइट कलर में आता है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि होगा, यानी कि आपका आंसर है यस। चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा पूछता हूँ। यस जिसका वो राइज हैंड कर लीजिए, नो जिसका वो राइज हैंड मत करना। कौन कौन ये कह रहा है कि ये आपका प्रिंट होगा प्रिंट करने पे? अच्छा आप सबका है। अच्छा कंप्यूटर जी का है, एक मुकेश जी ने भी हैंड किया था, आरसी जी ने भी हैंड किया था। मुकेश जी आपका भी है तो हैंड कीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, जिन जिन ने हैंड किया ना वो सारे रॉन्ग है। ओके, अगर मैं कंट्रोल F2 करूँ तो आपका पेज बैकग्राउंड पे नहीं आता।
नॉर्मली आप सिर्फ वर्क कर सकते हो, नॉर्मली आप सिर्फ वर्क कर सकते हो। यस। दिख रहा है आपको? नॉर्मली ओनली फॉर पेज बैकग्राउंड आपका आता है एक्सेल पे। आप अपने माइंड को फ्रेश करने के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। क्या आपको किसी बैकग्राउंड को लगा के काम करना है तो कर सकते हो, ये आपको प्रिंट में नहीं आता बिल्कुल भी। सर देखिए ये नॉर्मली इसके फीचर्स ऐसे ही हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसा करना चाहते हो तो आपका पेज ऐसा होना चाहिए, नहीं तो वो आप कर सकते हो उस पेज में ऑलरेडी ये फोटो लगी होनी चाहिए, यानी कि वाटरमार्क के थ्रू। तो सर इसमें तो वाटरमार्क नहीं, तो कैसे होगा? तो आप पहले वर्ड पे ये फोटो लेके वाटरमार्क से उसे प्रिंट कर ले, नॉर्मली वाटरमार्क को प्रिंट करा लीजिए, फिर उस पेपर को नॉर्मली एक्सेल के काम के लिए अकॉर्डिंग प्रिंट करा लीजिए, हो जाएगा ना बिल्कुल सब। तो पहले वर्ड पे उस पेज में जो फोटो आपको ऐड करनी है वाटरमार्क से उसे प्रिंट करा लीजिए। अब जो डाटा आपका एक्सेल का है उस पेपर को वापस प्रिंटर में डाल के इस डाटा को प्रिंट करा लीजिए उस पेज के ऊपर में, आपका वाटरमार्क भी आ जाएगा और आपका काम भी आ जाएगा उस पर, है ना? तो सर आप एक बार बता रहे थे कि जैसे हम MS एक्सेल पे काम कर रहे हो, अगर जरूरत पड़े कि MS वर्ड भी खोलना पड़े, उसमें जो भी फाइल डाटा हो उसको एक्सेल में ला के खोले, सर कैसे बता रहे थे वो? ये देखिए उसके लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका, यहाँ पे है ना, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट का काम। ऑप्शन आपको सॉफ्टवेयर दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन दिख रहा है आप पे, किस पे भी क्लिक करके आप ओपन करोगे, आपका MS ऑफिस वर्ड खुल जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, प्रोसेस ले रहा है थोड़ा सा काम में। ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट पे जाके आपको करना है। ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा आपके सामने यहाँ पे वर्ड खुला हुआ दिख रहा है आपको, ये है ना। मैं इसे थोड़ा ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रैग नहीं हो रहा ये। ये ऑप्शन आ गए सारे, देखो यहाँ पे ये पेज आपका ओपन हो गया है और साथ साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे काम करने के, है ना। जितने भी ऑप्शन है सारे आपके MS वर्ड के है ना। बताइए है कि नहीं, सारा ऑप्शन आपके MS वर्ड के ही है। जैसे मान लीजिए मैं इंसर्ट पे गया, ये ठीक है, इंसर्ट पे जाकर मैंने टेबल क्रिएट किया, यहाँ पे आपके सामने टेबल क्रिएट हो गई, यहाँ पे हो गई ना। यहाँ लिखा मैंने नेम, है ना। ये किया। अगर आप चाहते हो जो काम अपने वर्ड पे किया है आप एक्सेल पे चाहते हो तो एक्सेल के शीट पे कहीं पे भी क्लिक कीजिए आप, ये काम आ गया आपका, काम आ गया ना कोई ला, देखिए। तो वो था आपको ऑब्जेक्ट से। तो मुकेश जी समझ में आया आपको ये काम कैसे करना है? यस सर। है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट में अगर वो सॉफ्टवेयर आपको दिखा रखा है तो उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, नहीं तो वैसे आप नहीं कर पाओगे इसके अंदर में। तो आज बताइए आपने एक्सेल में क्या क्या चीज़ सीखी। देखिए बात ये ना कि अभी मैं ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो ऑफलाइन में मैं आपसे वो चीज़ नहीं पूछ पा रहा हूँ जो मुझे पूछनी थी, है ना, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है अभी। क्योंकि ऑफलाइन में आपको पास बिठा के करवाता उस चीज़ को काम, है ना, वो आपको मैं सबको करने देता तो आप करते। अगर मैं यहाँ वो करवाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए मैं आपसे नॉर्मली चीज़ें पूछ रहा था एक्सेल में। तो जो मैंने आपसे पूछा है उसमें कोई दिक्कत है आपको? नो। तो मैं यही कहूँगा आप एक्सेल की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक्सेल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मैं ये कहूँगा MS ऑफिस के जितने भी ऑप्शंस मैं आपको बताऊँगा, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट, इन तीनों की प्रैक्टिस करना, क्योंकि तो आपके मेन होते हैं ज़्यादातर, काम इन्हीं के ऊपर होता है ज़्यादातर। ओके। और जो फॉर्मूला बताए थे मैंने उन सब की आपको फाइल दे दी थी, आप सबने देखा होगा, है ना। फॉर्मूला की फाइल मैंने आप सबको दे दी थी कि आप घर बैठे बैठे काम कर सको, और जो होमवर्क दिया आप उस होमवर्क को कर लेना, बेसबॉल मैच वाला। ये वीडियो आपको मिल जाएगी, है ना, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर, तो आप तब क्लास देख लेना। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, अब मिलेंगे सीधा मंडे को,
है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो भी MS वर्ड के, जो मैंने आपको बताया था उस दिन, है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए। गुड बाय एवरीवन। मंडे को कुछ क्वेश्चन होगा ना सर? हाँ, मंडे को क्वेश्चन होंगे।